77 सदस्यों वाली जंबो टीम के साथ मोदी 3.0 ने कामकाज संभाल लिया है। इस बार बीजेपी के धुआंधारों के साथ 11 सहयोगी दलों के योद्धा भी हैं, जिन्होंने अपने अपने विभाग में पहुंचकर चार्ज भी ले लिया है। पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक 100 दिन के फ्यूचर एजेंडे पर कामकाज भी शुरू कर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा खास है मोदी की धाकड़ कैबिनेट, जिसमें 11 टॉप मंत्रालयों के मंत्री नहीं बदले गए हैं। और तो और बीजेपी भले ही बहुमत से चूक गई हो, मगर सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री में अब भी बीजेपी का दबदबा कायम है। ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। इस बार पीएम मोदी ने अपनी नई कैबिनेट कुछ इस तरह से सजाई है कि पावरफुल मंत्रालयों पर बीजेपी का दबदबा तीसरे टर्म में भी कायम है। टॉप मंत्रालयों में पुराने चेहरों के रिपीट होने से तो साफ हो गया कि भले ही बीजेपी बहुमत से 32 सीट दूर रह गई, मगर सेकेंड टर्म की तरह तीसरी पारी भी ऐतिहासिक फैसलों की छाप छोड़ेगी। इसी के तहत गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह ने दोबारा कमान संभाली। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह ने फिर मोर्चा संभाला। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के चाणक्य एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में रिपीट हुए, तो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने वाले एजेंडे पर निर्मला सीतारमण की सेकेंड इनिंग शुरू हुई। देश के कॉमर्स को बूम देने के लिए पीयूष गोयल फिर से कॉमर्स मिनिस्टर बने। एक्सप्रेसवे मैन नितिन गडकरी ने फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय में चार्ज संभाला। इन सब के बीच भारतीय रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का जिम्मा एक बार फिर अश्वनी वैष्णव के जिम्मे आया। तीसरी बार जितेंद्र सिंह को पीएमओ की जिम्मेदारी मिली है। पुराने हाथों में ही पावरफुल मिनिस्ट्री थमाकर पीएम मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। मोदी की गारंटी को पूरा करने में मिशन मोड में काम होगा। The two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat first and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. So, and together, we are very confident it will position us as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. And I once again deem it an enormous honor to be assigned the responsibility of leading this ministry. Prime Minister Modi has made science and technology enter virtually every Indian household. It's not only confined only to research, innovation, it's also been made an essential part of infrastructure development. भले ही राजनीतिक परिस्थितियां पिछले दोनों टर्म से अलग हों, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस वाले चारों मंत्रियों के रिपीट होने से भी साफ हो गया कि पीएम मोदी ने कैबिनेट के चयन में क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं किया है। ये तस्वीरें पिछले कार्यकाल के दौरान सीसीएस मीटिंग की है। अब देखिए सीसीएस को क्यों देश का पावर सेंटर कहा जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस को प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। इसमें गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। केंद्र की सबसे पावरफुल कमेटी होती है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से ही नहीं बल्कि विदेश नीति के निर्णायक फैसले होते हैं। इसमें कैबिनेट सचिव और चारों मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होते हैं। परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों से निपटना सीसीएस का काम होता है। विदेश, आर्थिक, राजनीतिक नीतियां तय करने वाली कमेटी होती है। दो खेमे में बटी दुनिया में जब उथल पुथल का दौर है और तमाम वैश्विक महाशक्तियां भी घरेलू संकटों का सामना कर रही हैं, ऐसे में स्थिर सरकार और दमदार फैसलों के लिए पीएम मोदी ने अपने अनुभवी चेहरों को ही कायम रखा, ताकि फैसले लेने की रफ्तार पर असर न पड़े और तालमेल बना रहे। इसी आधार पर नई टीम को डिजाइन किया गया, जिसमें 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। घर घर बिजली पहुंचाने वाला विभाग यानी ऊर्जा मंत्रालय हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के हाथों में आया, तो अन्नदाता के उत्थानों वाला विभाग शिवराज के जिम्मे। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है। उसमें और भी तेजी से हम सब मिलकर काम करेंगे। ताजपोश